एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड, यूनिट सेकेंड चल रही थी हमारी। आज का हमारा टॉपिक है एम्फिसीमा, जिसमें हम एम्फिसीमा क्या होता है, उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अस्थमा के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम एम्फिसीमा के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एम्फिसीमा जो है वो क्या है, एक तरीके का लंग डिजीज़ आप इसको बोल सकते हो या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी इसको बोला जा सकता है। जिस तरीके से हमने अस्थमा में पढ़ा था कि अस्थमा क्या होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं अस्थमा के, किस वजह से अस्थमा होता है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसी तरीके से हम एम्फिसीमा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो टर्म है एम्फिसीमा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्लोन अप और फुल ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो डिजीज़ है एम्फिसीमा, इसमें होता क्या है? इट इज़ अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, जब हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल ये है ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है एल्वुलाई। ठीक है, इस तरीके से एल्वुलाई यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये एल्वुलाई प्रेजेंट है। तो जो कोई भी मान लीजिए ब्लड स्ट्रीम यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, तो जो भी ब्लड के अंदर CO2 प्रेजेंट है वो चला जाएगा कहाँ पे, एल्वुलाई रीजन में, और जो एल्वुलाई के अंदर O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आ जाएगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से जो है गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। ये किस पे डिपेंड था? प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड था। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है ये एम्फिसीमा, ये जो डिजीज़ है, इसमें होता क्या है, जो वॉल होती है एल्वुलाई की उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर नॉर्मल आप सेक्शन देखो एल्वुलाई रीजन का तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये थिन वॉल प्रेजेंट है एल्वुलाई की, ये मान लीजिए म्यूकस प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये है ओपन एयरवेज। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है एल्वुलाई का। अगर हम सेक्शन देखें तो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो फाइबर है इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक तरीके से एक्सपेंशन और डिफ्लेक्शन में काम करता है। ठीक है, जब एल्वुलाई एक्सपेंड करते हैं और वापस जो है अपनी शेप में आते हैं, किस वजह से आते हैं? ये इलास्टिक फाइबर जो होता है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस की थी एम्फिसीमा, इस डिजीज़ में एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीज़। ठीक है, वो प्रोटीज़ एक तरीके से एक्ट करता है इस फाइबर के ऊपर, जिसकी वजह से जो एल्वुलाई है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है और उसकी जो वॉल है डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो प्रॉब्लम है एम्फिसीमा ये अराइज होती है। ठीक है, अगर हम ये हमने नॉर्मल TS देखा है, नॉर्मल सेक्शन हमने देखा है ब्रोंक्यूल्स का, लेकिन अगर हम देखें जो एम्फिसीमा है उसमें एल्वुलाई किस तरीके से हमें दिखाई देगा, इस तरीके से। ये जो वॉल है ये इन्फ्लेमेट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन इन द वॉल। ठीक है, ये वॉल जो है ये भी थिक हो जाएगी और जो म्यूकस है वो भी थिक हो जाएगा। ठीक है, और जो आप रीजन देख रहे हो ओपन एयरवेज का, ये भी देखो कितना छोटा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से एक तरीके से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है एम्फिसीमा में। तो ये ऑल ओवर हमने देखा कि एम्फिसीमा में एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एम्फिसीमा के सिम्टम क्या क्या होते हैं और किस वजह से एम्फिसीमा होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज़, किन किन कारणों की वजह से एम्फिसीमा हो सकता है। ठीक है,
लॉन्ग टर्म इरिटेंट्स, काफ़ी लंबे समय तक इन इरिटेंट्स के संपर्क में रहने से जो चांसेस होते हैं एम्फिसिमा होने के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो इरिटेंट्स क्या क्या है? सिगरेट स्मोक, यानी कि जो भी व्यक्ति बहुत टाइम तक सिगरेट स्मोक करता है उसको चांसेस जो होते हैं एम्फिसिमा होने के वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगला है एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से भी जो है एम्फिसिमा हो सकता है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारे ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं जो कि एम्फिसिमा कोज कर सकते हैं। अगला है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल डस्ट आर द मोस्ट कॉमन इरिटेंट, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उससे निकलने वाला स्मोक या फिर जो डस्ट होती है वहाँ पे, ठीक, उनकी वजह से जो है वो भी एम्फिसिमा हो सकता है। तो बेसिकली जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उनको जो एम्फिसिमा होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगला है सम डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर सैक्स मे बी कॉज्ड बाय एन एंजाइम इम्बैलेंस, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि एंजाइम इम्बैलेंस अगर हो जाए बॉडी के अंदर तो भी एम्फिसिमा हो सकता है। जैसे प्रोटीज एंजाइम है उसकी वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे जो एल्वियोलाई वो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, राइट। अभी जैसे कि अगर हम देखें तो इस तरीके से जो है एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जो इनके बीच में वॉल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो ये एक पूरा कंप्लीट चैम्बर यहाँ पे बना लेती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो सरफेस एरिया होता है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उस डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है एम्फिसिमा जिसको भी होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट। तो ये होता है एम्फिसिमा के अंदर। अब हम देखते हैं कि एम्फिसिमा का ट्रीटमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसिमा। किस तरीके से एम्फिसिमा है उसको ट्रीट किया जा सकता है, फिर उसका इलाज किया जा सकता है या फिर उसके चांसेस कम किए जा सकते हैं। पहला आता है सिसेशन ऑफ स्मोकिंग। अगर किसी को पहले से एम्फिसिमा है तो स्मोकिंग को रोक के एक तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है, या फिर आपको दिख रहा है कि चांसेस हो सकते हैं एम्फिसिमा होने के, तो जो स्मोकिंग उसको डिसकंटिन्यू करके भी एक तरीके से उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ अदर इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे मौजूद इस तरह के इरिटेंट्स जो कि कोज करते हैं एम्फिसिमा को, ठीक है। तो उनका भी रिमूवल क्या कर सकता है, एक तरीके से हेल्प करता है एम्फिसिमा को ट्रीट करने में। एक्सरसाइज ट्रेनिंग अंडर केयरफुल मेडिकल सुपरवाइज़र। जो भी डॉक्टर एक तरीके से एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, उसको एक तरीके से प्रॉपरली जो है फॉलो अप करना चाहिए। तो ये भी एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है एम्फिसिमा का। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो रिलीफ देती है एम्फिसिमा में। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ब्रोंको डायलेटर्स, ठीक है। तो जो ब्रोंको डायलेटर्स है एक तरीके से इनहेलर्स होते हैं जो कि आपका जो पेसेस होता है एयरवेज उसको उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि ट्रेकिया या ब्रोंकियोस, ठीक है। तो वो जो एक तरीके से ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर तरीके से पहुंचा सकता है लंग्स के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन थेरेपी। तो जो ये डिजीज़ है, ठीक है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का कमी हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन थेरेपी वही काम करता है कि प्रॉपर आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उसका सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हमने देखे एम्फिसिमा के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है एक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है एम्फिसिमा को या प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।